हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स को जो है ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है +2 में का। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स हैं, हम एक होती है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस डिस्पर्शन, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे लाइट को, लाइट की वेव नेचर के बारे में। रे ऑप्टिक्स से हम क्या स्टडी करेंगे कि लाइट क्या है, बिहेव करती है एज ए रे। ठीक है, ऑप्टिक्स के हम सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज branch of physics which deals with light, जो किससे डील करती है? लाइट से। ठीक है, कि लाइट जो है वो किसी मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जो लाइट है, कोई भी मैटर, एनी मैटर, मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, कोई वॉल होगी, कोई क्लॉथ हो गया। ठीक है, उसके साथ लाइट का क्या इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्ट करती है लाइट। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और मैटर के साथ। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम इसके रिगार्डिंग की स्टडी करेंगे। ऑप्टिक्स और लाइट क्या होती है? लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी होती है? 7 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रे, यूवी रेज, एक्स रेज। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर इसकी वेवलेंथ होती है। और कैसे ये लाइट क्या है? लाइट की नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और लाइट कौन सा पाथ फॉलो करने की कोशिश करती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो लाइट है टेंड्स टू स्ट्रेट लाइन पाथ जो है फॉलो करती है। ओके, और लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, ये तो था। पहले हमने स्टडी किया ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट किसी भी मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और लाइट क्या होती है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमने 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7005 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बताई है। और लाइट कौन सा पाथ फॉलो करने की कोशिश करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ। और इसकी स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऑप्टिक्स के में हम लाइट की दो नेचर की स्टडी करेंगे, रे और वेव नेचर। ठीक है, ठीक है,
ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पार्ट में? एक तो रे ऑप्टिक्स, सेकंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स की हम क्या स्टडी करेंगे? इसके हम करेंगे फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्शन। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और वेव में हम जो प्रिंसिपल है, हाइगन प्रिंसिपल, जंक्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एसेट्रा, वो वाले एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें हम वेव नेचर, लाइट की नेचर, वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स में हमने देखा है क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट किसी सरफेस पर, अगर कोई भी लाइट है किसी सरफेस पर हम उसे इंसिडेंट करवाते हैं, देन क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ फिनोमिना हो सकते हैं। कौन से? एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, जो लाइट बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में, वो क्या फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट वन मीडियम में से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये देखो, अगर ऊपर हमारे पास मीडियम है एयर, ठीक है, नीचे वाटर, और अब इससे पहले हमें एंगल भी डिफाइन करना आना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कैसे एंगल बनते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट है ना वो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी एक बाउंड्री है। ठीक है, इसमें हमने एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट करवाया। ठीक है, रे ऑफ लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, जो इंसिडेंट करवाते हैं इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये रे इस सरफेस से टकराकर वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है। ठीक है, इस सरफेस से टकराकर वो लाइट है क्या करगी, बाउंस बैक करगी, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। देन हमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस सरफेस से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ये हम हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट वन मीडियम में से सेकंड मीडियम में चली जाती है, ठीक है। जैसे ये हमारा हमने रखा था मीडियम एयर, नीचे हमारा वाटर, ठीक है। एयर में से लाइट जो रे ऑफ लाइट है वाटर में चलेगी, वाटर में ट्रेवल करेगी, देन ये क्या करेगी, अपने पाथ में से बेंड कर जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पे जो लाइट ऐसे जानी चाहिए ना सीधी, बट ये क्या होगी, नॉर्मल की टुवर्ड्स क्या होगी, बेंड करेगी, जो बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, देन इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब बनता है, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम में से सेकंड मीडियम में, देन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रिफ्रैक्शन के बारे में। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मीडियम टू टाइप्स के होते हैं, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम में हम जनरली एयर लेकर चलते हैं और डेंसर मीडियम में वाटर, ग्लास, हनी, ठीक है। डेंसर का मीन्स जो हमारा मीडियम जो डेंस होता है, ठीक है। डेंस मीडियम, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है रियर टू डेंसर मीडियम, देन जो रे ऑफ लाइट है अगर रियर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, रियर टू डेंसर जा रही है, देन बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की ओर जाएगी। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है, अगर हमने ऊपर मीडियम ले लिया फॉर एग्जांपल ग्लास और नीचे हमारा मीडियम है एयर, ठीक है, देन डेंसर टू रेयर जाएगी, देन इट वेंट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से परा जाएगी। डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से परा जाएगी, अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, ओके, ठीक है। ये थे हमारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट बाउंस बैक करती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसका जो लॉज है इसके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक सरफेस है, ये कोई भी सरफेस, ठीक है, लाइट किसी भी सरफेस के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, हम यही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोई भी सरफेस ले लो, मेटल सरफेस ले लो, जो भी सरफेस, ठीक है।
हमने ये रे ऑफ लाइट क्या कराई, इंसिडेंट। ठीक है, इस सरफेस से हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाई, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। वो जे सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में वापस चलेगी, ये कौन सी रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे। अभी मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके साथ जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 40 डिग्री है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 40 डिग्री। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो उससे नेक्स्ट सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल है, जो सेम प्लेन में लाई करती है। ऐसे नहीं कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो इसे रिफ्लेक्ट ये इस प्लेन में ही जाएगी। ऐसे नहीं है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई वो इस प्लेन में जाएगी। ठीक है, जिस प्लेन में है उसी प्लेन में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसलिए सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो हमने आज बेसिक्स किया है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में वो समझ लग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसके साइन कन्वेंशंस क्या है और स्फेरिकल मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।